मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल स्तब्ध होके, हो सकता है मेरा चेहरा देखने लग जाए कि क्या मैं पागल हूँ, या मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि क्या आप अमीर बनना चाहते हैं। कौन सा वो व्यक्ति जो अमीर नहीं बनना चाहता। हर इंसान अमीर बनना चाहता है, हर इंसान मेहनत कर रहा है अमीर बनने के लिए, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए। लेकिन सच तो ये है कि बहुत सारे लोग अमीर नहीं बनना चाहते। उनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अमीर नहीं बनना चाहते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ? क्योंकि देखिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपके विचार वैसे होंगे, लेकिन आपके अवचेतन मन में, यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में अमीर लोगों के प्रति बहुत सारे विचार हैं। उन विचारों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो विचार आपको ऐसे समझ में आएंगे जो अमीर बनने के अगेंस्ट है, यानी अमीरों के अगेंस्ट है। कोई भी इंसान जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसे हम अमीर या धनी इंसान बोलते हैं। अगर आपके मन में ऐसा है कि अगर उसकी तो यार तरक्की होती रहती है और उसका आजकल बात करने का तरीका बिल्कुल खराब हो गया क्योंकि उसके पास पैसे बहुत सारे आ गए, या किसी का बच्चा बिल्कुल खराब है, बदतमीज है, वो बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करता क्योंकि उसके पास पैसे बहुत है, बहुत खर्च करता है, इससे लैविश लाइफ को एंजॉय करे, इसलिए उसके पास वो एटिकेट्स नहीं है, या किसी ने बड़ा घर ले लिया तो वो बहुत घमंडी है। यानी अमीर या पैसे को लेकर के कि जिनके पास पैसे हैं उनकी सोच समझ बहुत नेगेटिव होती है। ऐसे आपके पास बहुत सारे थॉट्स इकट्ठे होंगे, और अगर इन विचारों के साथ में कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते या पैसे हाथ की मैल होती है, इस तरीके के विचार अगर आपके मन में पहले से ही रखे हुए हैं, तो वहाँ अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ या मैं अमीर बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारी लेबलिंग करी हुई है। अमीरों को लेकर के आपने बहुत सारे लेबल्स लगाए हुए हैं कि अमीर लोग ऐसे होते हैं, अमीर लोग ऐसे होते हैं। इस तरीके से आपने बहुत सारी लेबल लगा रखे हैं कि अमीर लोगों के विचार, सोच, समझ, लाइफस्टाइल, अमीर लोग इस तरीके से होते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, वो बहुत घमंडी होते हैं, बहुत रूड होते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में आए, तो हम उसके अगर अगेंस्ट सोच रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ तो हमारी लाइफ में नहीं आएगी, क्योंकि वो खुश ही नहीं है। अमीरी आप उस व्यक्ति को खराब कहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कनेक्टेड है मनी से, वो धन से जुड़ रहा है। धन से जुड़ रहा है तभी तो आपको वो धनी लग रहा है, और उसके व्यवहार में, उसके जीवन में आपको बहुत सारी कमियां दिखाई दे रही हैं। यानी एक हेट्रेड, एक नफरत या एक जेलसी कह लें, या एक ऐसा कि मन मुटाव या मन नहीं मिलना आपका अमीरों के प्रति। अगर कोई चीज आपको नहीं अट्रैक्ट कर रही है तो उसकी सिंपल सी बात यह है कि आप उस चीज के प्रति अपनी भावनाएं सकारात्मक नहीं रख पा रहे हैं। हर व्यक्ति के दिमाग में, उसके मन के अंदर उसकी जो तिजोरी होती है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड जिसे मैं कहती हूँ, जो आपका चेतन मन है, वहाँ पे आप बहुत सारे धन को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, अपने हर काम को, जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उसको लेकर के आपके पास, आपकी उस तिजोरी में, उस अलमारी में फाइलें बहुत सारी बनी हुई रहती है, वो सेव्ड है उसी के अनुसार वहाँ पे जो आपने। और वो हर किसी का अपना व्यक्तिगत होता है, हर इंसान का अपना उस अलमीरा में अपनी फाइलें होती हैं, पर्टिकुलर किसी भी काम के लिए जो कुछ वो करना चाहता है। जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं वही तीसरा इंसान सोचे, वही मैं भी सोचूं। तो हर किसी का अपना व्यक्तिगत विश्वास होता है, बिलीफ होता है उस काम को लेकर के कि वो उस काम को अगर कर रहा है तो उसका जो बिलीफ होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करेगा, अगर वो कुछ भी जीवन में करने जा रहा है। तो अगर वो अमीर बनना चाहता है तो ये उसके उस तिजोरी में रखे हुए विश्वास के आधार पे ही आगे काम होने वाले हैं कि वो अमीर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। आकर्षण के नियम के अनुसार, आकर्षण तो आप जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आजकल हर इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक्स पढ़ रहा है, वीडियोस देख रहा है, उसकी थोड़ी मोड़ी जानकारी हर व्यक्ति को है। तो आकर्षण के नियम के अनुसार आप जो कुछ भी सोचते हैं, विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिस चीज, जो ओपिनियन आपकी है,
वो बहुत हद तक आपके सबकॉन्शियस में जाके जो बैठी हुई है, जिसका ब्लूप्रिंट कह सकते हैं, जो आपके बिलीफ सिस्टम को बोल सकते हैं, जो आपका बिलीफ है बना हुआ, वो उसी के अनुसार आपको यूनिवर्स यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ब्रह्मांड जो है वो सारी चीजें आपको ला कर देता है। अगर आप सोचते हैं कि मैं बहुत पॉजिटिव थॉट है आपकी पैसे रुपए को लेकर के, धन को लेकर के, तो यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा। वो सारे रिसोर्सेज, वो सारे लोग, कॉन्टैक्ट, प्लेस, वो सब कुछ आपके जीवन में आकर्षित होने लग जाएगा। आप देखेंगे कि वैसे ही लोग आपको मिल रहे हैं जो ऐसे बातें कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आपको लग रहा है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट करने से मैं जीवन में कुछ धन कमा सकता हूँ। तो जो आपके विचार होंगे, जो आप विचारों का ऑर्डर प्लेस करेंगे यूनिवर्स में, यूनिवर्स आपको वैसी चीजें अवेलेबल कराएगा आपके रियल लाइफ में। यही नियम जो है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करता है आपके विचारों के हिसाब से। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जो विचार रखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी के हिसाब से आपको चीजें दिलाता है, आपकी लाइफ में भेजता है। यूनिवर्स वैसे ही आपके विचारों के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। लेकिन जो लोग, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसको अंडरलाइन करना है और बहुत ध्यान से सुनना है, जो लोग मिले जुले विचार रखते हैं, मतलब वो कभी कभी कहते हैं कि अमीर लोग बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी उनको लगता है अमीर लोग यार ये ना, मैं नहीं चाहता कि पैसे से बहुत क्लेश होता है, फैमिली बिगड़ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। पैसा कोई ऐसी चीज नहीं जिसके बगैर जिया ना जा सके। घर में खुशी होनी चाहिए, पैसा कम हो लेकिन इंसान सुखी होना चाहिए। इस तरीके के अगर आपके विचार है और कभी आपको लगता है नहीं पैसा बहुत कुछ है, पैसा नहीं है तो जीवन नहीं है, हर चीज तो पैसे से ही चल रही है, यहाँ तक कि आप किसी गुरु संत के पास भी जाते हैं और आपको फ्रंट सीट चाहिए तो आपको उसके हिसाब से एक्सपेंस करना पड़ता है। यानी आपको पहली सीट पे देख के अगर अपने गुरुजी को देखना है, उनसे बातें करनी है, उनके प्रोग्राम को सुनना है, तो आपको एक्सपेंसिव वहाँ पे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो किसी जगह पे आप जाते हैं, किसी सत्संग में जाते हैं, तो वहाँ भी आपको पैसा रुपया दिए हुए, या कहीं तीर्थ जाते हैं तो भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। बहुत से लोग होते हैं जो सोचते हैं कि शायद स्पिरिचुअलिटी के साथ पैसे का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी और पैसा दोनों एक साथ पाया जा सकता है। इसको बहुत सुंदर तरीके से अपने जीवन में उतारा जा सकता है। तो यहाँ मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके दो तरीके के ओपिनियन है पैसे वालों को लेकर के, अमीर लोगों को लेकर के, आप अच्छा भी सोचते हैं, कभी आप बहुत बुरा सोचने लग जाते हैं, तो इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट यानी डिवाइड, जहाँ पे डिवाइड रहेगा, आपका माइंड दो दिशाओं में रहेगा, वहां पे आप समझ लीजिए जैसे दो नावें हैं, उस पर पैर रखे और एक टाइम के बाद आपको पानी में ही जाना है। उसी तरीके से ना आप धनवान बन पाएंगे, ना आप कोशिश करने के बाद भी आगे बढ़ पाएंगे, तो आपको उस गरीबी का ही सामना करना पड़ जाएगा। तो द्वंद्व नहीं रखना है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होनी चाहिए कभी भी। आप पूरी तरीके से क्लियर रहे कि मुझे धनी बनना है और धनी होने वाले लोगों के साथ उनके जीवन को, उनकी लाइफस्टाइल को आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उनको पसंद करना होगा, मन से पसंद करना होगा, तभी आप उस माहौल, उस एक अमीर इंसान बन सकेंगे अपनी लाइफ में। मिले जुले विचार होंगे तो यूनिवर्स आपकी सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसे में यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज अभी आपके लिए वो तैयारी कर रहा है, वो सारी एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है। तब तक आप एकदम से अपना मूड और जो आपके थॉट्स हैं उनको चेंज करते हैं, उनके पैटर्न्स को चेंज करते हैं और आप कहेंगे कि नहीं, धनी लोग तो अच्छे नहीं होते, या आपका कोई एक्सपीरियंस जिसकी वजह से आप अपने इस विचार को चेंज कर देंगे कि रिच लोग तो बहुत ही बकवास होते हैं, मुझे अमीर लोग पसंद नहीं है, हमारे घर में ज़्यादा सुख शांति है अमीरों की से। तो इस तरीके के विचार जो होंगे तो फिर वहाँ पे यूनिवर्स आपकी मदद करने वाला बिल्कुल नहीं। अमीर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अमीर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको समर्पित होना पड़ेगा किसी भी काम के लिए। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप पूरी तरीके से इस बात का ख्याल रखते हैं कि मुझे अपना पूरा समय देना है इस एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए। अगर आप ऑफिस में किसी काम को करते हैं, किसी प्रोजेक्ट को करते हैं, तो आप पूरी तरीके से फोकस्ड रहते हैं वहाँ पे कि मुझे ये काम इस टाइम पे, इस समय में, पर्टिकुलर समय पे इस काम को फिनिश करना है, इस प्रेजेंटेशन को टाइम से फिनिश करना है, शुरू समय से करना है और उसको समय पे फिनिश करना है। इसी तरह से अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। किसी भी काम को देखिए, जीवन में करना है, हासिल करना है, कुछ भी बनना है, तो आपको पूरी तरीके से वहाँ फोकस होना पड़ेगा, अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो वो काम, वो व्यवस्था यूनिवर्स
यूनिवर्स आपको अपनी तरफ पुल करती है, आपको वो सारे रिसोर्सेज देती है, आपको पूरी पूरी मदद मिलती है। कहाँ से? यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से। कैसे मिलती है? कुछ लोगों और एनवायरनमेंट, कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में आते जाएंगे जो आपकी उस इच्छा को पूरा करने में सहयोग करेंगे। तो आपको समर्पण की भावना होनी चाहिए, आपको पूरी तरीके से समर्पित होना है कि मुझे अमीर बनना है। आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि अमीर लोग जो है वो ये नहीं देखते कि अब शाम के 6 बज गए, मुझे जल्दी घर जाना चाहिए, देखो अब वीकेंड आ गए, मुझे प्लान करना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमीर लोग वीकेंड्स, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो वीकेंड सेलिब्रेट करें। उनके लिए मौज मस्ती जो है वो उनको छोड़नी पड़ती है। फैमिली लाइफ को उनको काफ़ी हद तक कट करना पड़ता है। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय, क्या आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं? 16 घंटे वो काम करते हैं, कम से कम 16 घंटे कंटिन्यूस काम करते हैं। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं कि मेरे लिए सिर्फ मेरे जीवन में काम, धन और अमीर बनना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है, इसके लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ, तो आपके इस विचार क्या कि कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको हर्डल बने, आपका रास्ता रोकेगी। आप पक्के तौर पे अमीर बनने के लिए तैयार हैं और आप जरूर अमीर बनेंगे। जिस पल, जिस क्षण आपने ये संकल्प ले लिया, ये फैसला कर लिया मानसिक रूप से, पूरी मार्मिक इमोशन के साथ कि मुझे अपने आप को समर्पित करना है इस काम के लिए, और इसके लिए मैं अपना जीवन, अपना समय पूरी तरीके से देने के लिए तैयार हूँ, अब यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। जब आप अपने ऐसे उद्देश्य को निर्धारित कर लेते हैं, अपने आप को सौंप देते हो उस काम के लिए, तो वो उस काम की ऊर्जा जो है वो आपको अपनी तरफ पुल कर लेती है, पूरी तरीके से खींच लेती है। और ऐसे में आपको यूनिवर्स भी, क्योंकि जब आप समर्पण कर देते हैं तो ये यूनिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपके समर्पण में यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सहयोग करे, और वहाँ से आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको जीवन में उत्पन्न होने लग जाएंगी जो आपके उस संकल्प को पूरा करके ही दम लेती हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आपको करना क्या है, आपको पेपर पेन उठाइएगा और इस वीडियो के बाद आप लिखिएगा कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं। देखो, हर काम को करने का एक तरीका होता है और हर काम करने की वजह होती है। जीवन में जो कुछ भी आपके होता है वहाँ कारण होता है और परिणाम भी होता है। बिना परिणाम, कोई भी परिणाम बिना कारण के आपके जीवन में नहीं आता है। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि आप दौलतमंद, एक सुपर रिच इंसान क्यों बनना चाहते हैं। बस ऐसे ही तो नहीं हो सकता ना कि आप इतना सब कुछ करें ऐसे, उसके पीछे कुछ ना कुछ आपकी लॉजिक होगी, कोई माइंडसेट होगा, कुछ प्रोग्राम होंगे, कोई वजह होंगी। तो आपको बताना है कि आप क्यों अमीर बनना चाहते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात आपको करना ये है कि आप एक अपने किसी बहुत ही क्लोज, किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पे आप पूरी तरीके से भरोसा करते हैं, जो आपकी शैडो जैसा हो, जो आपके लिए पॉजिटिव सोचने वाला, आपका वेल विशर हो, आपको उनको अपने सामने रखना है, अपने सामने बैठाना है और उनको आपको बोलना है कि जैसे मैं आपको बोल के दिखाती हूँ कि मैं कविता शर्मा यहाँ पर आज की तारीख कितनी, आज की तारीख जो भी आप उसको बोलेंगे, प्रेजेंट टाइम को आप बोलेंगे कि मान लीजिए जो भी समय प्रेजेंट टाइम है, आप उस समय को बोलेंगे, उच्चारण करेंगे और बोलेंगे कि इस समय पे मैं मिलेनियर या सुपर रिच या अमीर बनने के लिए, धनी इंसान बनने के लिए मैं अपने आप को समर्पित कर रही हूँ। यानी आपको अपने नाम के साथ मैं कविता शर्मा अपना नाम लेते हुए यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आज की तारीख कितनी है, ये समय इतने बज के इतने मिनट पर मैं सुपर रिच बनने के लिए, धनी इंसान बनने के लिए अपने आप को समर्पित कर रही हूँ। और आपका जो पार्टनर आपके सामने बैठे हुए हैं उनसे आप पूछेंगे कि मैं अपने पूरे यकीन में कि मैं आप में, और आपका जो पार्टनर होगा उनको मतलब आपके सामने बैठ कर के आप जब ये बात बोल लेंगे तो उनको बोलना होगा, आपका हाथ अपने हाथ में लेके कि मैं आप में यकीन करती हूँ या करता हूँ, जो भी है। मतलब उनको आपकी इस
जो संकल्प लिया है उस संकल्प पे उनको बोलना पड़ेगा कि वो इस संकल्प को पूरे विश्वास के साथ में यकीन करते हैं। यानी एक हामी किसी और की भी उसमें वो ऊर्जा जो है वो वहाँ पे साक्षी होगी। वो आपका जो व्यक्ति विशेष है जो आपके लिए बहुत क्लोज है, जो वेल विशर है, वो वहाँ पे आपके इस संकल्प का साक्षी बनेगा। और ये जो आप करेंगे ये पूरे अपने विश्वास के साथ में आपको करना है, पूरे अपने सरेंडर मोड में करना है, और ये देखते हुए कि इस समय यूनिवर्स की सारी एनर्जी आपके लिए एकदम रेडी है क्लिक करने के लिए सीन को, राइट। तो ऐसे करने के बाद और फिर आपको थैंक यू बोलना है अपने उस क्लोज वन को। इस तरह से आप अपने संकल्प को पूरा करेंगे अमीर बनने के लिए। आज के उम्मीद करती हूँ कि ये जो मेरा रिच और अमीर बनने के लिए जो मैं ये सेशंस, ये वीडियोस मैं आपको शेयर कर रही हूँ, इससे आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रोग्रेस, ग्रोथ और बहुत धनी बने। मेरी अपनी यही ख्वाहिश है कि जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ वो आपके जीवन में वैसे ही चीज़ें आपको देखने को मिले। आप खूब धनी बने, अपने परिवार के साथ सुखी रहें, खुश रहें, आनंदमय जीवन को एंजॉय करें और मेरे वीडियोस को देखते रहें। देखो वीडियो देखो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो अगर पसंद आता है तो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए फटाफट, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक किया करो ताकि आपको मेरे हर वीडियो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार धन की बात हो, कुछ और भी ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकती हैं। तो नोटिफिकेशन आती रहेगी तो कोई वीडियो मिस नहीं होगा। अपने नियर डियर के साथ वीडियो शेयर करेंगे तो एक बहुत अच्छी आदत है। कुछ भी जीवन में अच्छा हमें मिलता है तो अपनों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। टेक केयर।